दिन और 30 इल्जाम। ये इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल 1 महीने खत्म होने के बाद कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने इस 1 महीने में सबसे ज्यादा काम किया है। वहीं तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी खास तौर पर निशाना साध रही है और कह रही है कि 30 झूठ सामने आए हैं। काम करने की बात तो दूर, ऐसी बातें, ऐसी गलतियां की है इस सरकार ने जो माफी के लायक नहीं है। इस सरकार को कसौटी पर कसना शुरू कर दिया है बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के 30 दिनों को 30 झूठ में जोड़कर राजनीतिक हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है। क्या आरोप लगाए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने, हम आपको दिखाएंगे। तो दिलचस्प है, बीते दिन से ही बीजेपी ने जो वार करना शुरू किया है उसमें हमला यह है कि काम तो छोड़िए, आपने गलतियां इतनी की हैं, आपने अपनी बातों से पलटने की कोशिश इतनी की है, आपने झूठ इतने बोले हैं। ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 30 दिन 30 झूठ कहना है उनका। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 1 महीने में इतना काम आज तक किसी राज्य सरकार ने नहीं किया है। लेकिन बीजेपी विपक्ष में इस वक्त दिल्ली में, और उनका यह निशाना कि केजरीवाल सरकार के 30 झूठ वो गिनाएंगे दिल्ली की जनता को। डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया क्योंकि केजरीवाल ने सेंध लगा दी। 28 सीटों के साथ बाहर से कांग्रेस से ले लिया समर्थन, बन गई सरकार, मुख्यमंत्री बन गए। 1 महीने में आंदोलन से सरकार तक पहुंच गए और सरकार से वापस रेल भवन के सामने आंदोलन भी कर दिया। काम पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह के पॉपुलिस्ट वायदे किए गए थे मैनिफेस्टो में, क्या वो पूरा करने में नाकाम रही है आम आदमी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा लोकपाल बिल है और इसके लिए भी उसकी आलोचना हो रही। उम्मीद थी कि आज केजरीवाल मंत्रिमंडल इस बिल के मसौदे को अपनी मंजूरी दे देगा, क्योंकि याद रखिए, जब प्रचार कर रहे थे चुनाव के दौरान, तब रेडियो पर एक संदेश आता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उसमें कहा जाता था कि 15 दिन के अंदर हम रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल आपको ला कर देंगे। अब वो वादा कहा है, क्योंकि 30 दिन तो हो गए पूरे, 15 दिन इंटू 2, आने वाले वक्त में ऐसे ही वक्त बीतता चला जाएगा। सूत्रों की माने तो फिलहाल ये मुश्किल लग रहा है, आज भी आने की संभावना कम है। आम आदमी पार्टी के वादों के इंतजार की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। आज से ठीक 1 महीने पहले ही 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ से पहले और बाद में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को अपने अहम 18 वादों का सपना दिखाया था। लेकिन लेखा जोखा रखने पर कुछ वायदे पूरे होते दिखते हैं तो कई अभी पूरे होने की बाट जोह रहे हैं। सत्ता हासिल करने के महज 15 दिनों के अंदर ही जन लोकपाल बिल लाने का वादा था, लेकिन अभी तक ये अधूरा है। आज तक से खास बातचीत में केजरीवाल ने इस पर और खुलासा किया। नहीं, हम बनाएंगे, दिल्ली की सरकार बना रही है अभी कानून, लोकपाल बिल पास कर रहे हैं हम, दिल्ली लोकपाल बिल। जनाब, पहला धोखा तो वही हो गया आपका, दिल्ली जन लोकपाल। आपने 15 दिन के भीतर कहा था कि हम बना देंगे, टाइम लग गया थोड़ा सा, धोखा क्या हो गया। हम मानते हैं अभी 15 दिन कहा था, तो 15 दिन की बजाय 30 दिन। कल शाम को भी 4 घंटे मीटिंग हुई, उसके ऊपर उसके पहले भी 4 घंटे बहुत काम कर रहे हैं और टाइम लग रहा है। मैं मानता हूँ हमने 15 दिन कहा था, 1 महीना हो गया, अभी 10-15 दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं। जल्दी मिलेगा, स्वराज का कानून भी मिलेगा और लोकपाल बिल भी मिलेगा, कमिटमेंट है हमारा। नए बिल का नाम होगा दिल्ली लोकायुक्त बिल 2014। हालांकि कई वायदों को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है, लेकिन अपने 1 महीने के शासनकाल को लेकर केजरीवाल खुद अपने मुंह ही मियां मिट्ठू हो रहे हैं। सरकार ने जितना काम 1 महीने में किया है उतना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक किया। 1 महीने के दौरान घटी घटनाओं के बाद केजरीवाल भी शायद ये मान चुके होंगे कि सत्ता को चलाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अब उनके सामने चुनौती ये है कि इस अग्नि परीक्षा में जनता के सामने खरा कैसे उतरा जाए।